आप छत पर प्रार्थना नहीं दे रहे हो, हम कहाँ जाएंगे प्रार्थना करने? हम सड़क पर उतरे कहाँ जाएंगे? हम सड़क पर आएंगे सर, आप हमको मारो पीटो कहीं कुछ करें। और इनने मुझको बोला संविधान से टकराएगा। चलिए अब हम लोग माला पहनाना चालू कर रहे हैं। चलिए आइए, जैसे पदाधिकारी है भीमराव जी की मूर्ति को माला पहनाए। हमको बचाना आतर है, बोले संविधान हमारी, उसको बचाना, संविधान हमारी, उसको बचाना, संविधान हमारी, उसको बचाना। मोदी सरकार होश में हो, होश में, मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो, मोदी सरकार होश में हो। चलिए मसीह समाज आज रोड पे इसलिए आया मेरे प्रिय, क्योंकि पूरे भारत देश में लगातार हमारे चर्चों पे हमले हो रहे हैं और शासन से लेकर प्रशासन तक सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और हमारे लोग आज मार खा रहे, पीट रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार मसीह समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है और मारा जा रहा है। इसलिए यदि हमारी रक्षा यदि सरकार और प्रशासनिक कार्यालय नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही रोड पर आकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी हमें भारत के संविधान की मिलती है और हमारी आजादी को रोकने की जो आज साजिश हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। और मेरे प्रिय, आज हमने एक मात्र अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई बाकी है। क्रिश्चियन फोरम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आखिर क्यों? क्षत्रिय क्रिश्चियन फोरम एक मसीह समाज की सामाजिक संगठन है जो मसीह समाज के हित के लिए लगातार पिछले 25 सालों से लड़ते आ रही है। और आज हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश कहेंगे तो हमारे प्रदेश में भी, साथ साथ पूरे भारत में मसीहों को ऐसी तरह से कुचला जा रहा है। तस्वीरें, जिंदा तस्वीरें गवाह आप देख सकते हैं पीछे में, किसी का सिर फोड़ रहे, किसी के हाथ तोड़ रहे, किसी के, और सीधा घुसकर आतंकवादी ताकतें जो भी हैं वो जाके सीधा इस तरह से जो हमले, जो अत्याचार कर रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी को परेशानी है कि मसीह लोग कोई गलत कर रहे हैं तो उन्हें प्रशासनिक कार्यालय है, वो प्रशासनिक कार्यालय में जाए, वहाँ पर विधिवत रूप से आवेदन दे, उस पर विधिवत जाँच हो, उसके बाद कार्रवाई हो, उसको हमें सर्वमान्य है। परंतु इस प्रकार से जो मानवीय क्रूरता जो आज दिखा रहे हैं और मसीह समाज को टारगेट बनाकर जिस तरह से ये मारना, पीटना, चर्चों में घुसना, ये दंगे मस्ती करना, इसके खिलाफ में आज मसीह समाज रोड पे आया है। और मसीह समाज इसलिए रोड पे आया क्योंकि आज उनकी हद जो है पार हो गई है और पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों के अंदर में कई सारी ऐसी चीज़ें
रोज प्रतिदिन होते जा रही है। रोज प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही है। चर्च में तोड़ रहे हैं, पुलपिट को तोड़ रहे हैं, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं, हमारी आज़ादी। आज डरा हुआ सहमा से एक व्यक्ति कहीं बाइबल भी लेके घूमता है, उस पर सीधा आरोप लगाता है कि धर्मांतरण कराने के लिए निकला हुआ है। एक पास्टर, एक मसीह समाज, एक मसीह व्यक्ति कहीं अपने घर में भी बैठ के प्रार्थना करता है तो उसकी भी आज़ादी छीनी जा रही है कि उसको भी कह रहे हैं कि तू यहाँ पर ईसाई बन रहा है, ईसाई कैसे बन गया करके। मतलब आज इतना डर, इतना भय और इतना माहौल इन्होंने बना दिया पूरे देश के अंदर में कि मसीह समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जबकि हमारे भारत के संविधान में ये हमको आज़ादी है, हमको अधिकार है और हमारे अधिकार की हम लड़ाई आज लड़ने के लिए, हम अधिकार को मांगने के लिए, अधिकार हमारे जो हमारे हैं उनकी स्वतंत्रता उसकी रक्षा हो, इसके लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरे मसीह समाजों ने मिलकर आज ये जोरदार धरना, कम से कम इसमें 3000 लोगों के आसपास यहाँ पर इकट्ठे हुए। यदि ऐसा ही चलते रहा तो ये धरना जो है पूरे विश्वव्यापी होगा और पूरे भारत देश के अंदर में जगह जगह पर इस तरह से होते रहेगा। सर एक और आप बोलिए। आज हमारे जो मसीह सर छत्तीसगढ़ प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे सर, सुरक्षा चाहेंगे और क्या चाहेंगे बताएं, क्योंकि हमको घर में ही आराधना करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक हम जन्मदिन मनाते हैं उसमें भी कोई आगे आक्रमण करता है और कहता है कि तुम धर्मांतरण कर रहे हैं। हम शादी ब्याह भी ठीक से करवा नहीं पा रहे हैं सर, बहुत हमको दिक्कत हो रहा है। इस कारण से हम लोग आज सड़क में उतरे हैं सर और हम सुरक्षा चाहते हैं। संविधान की जो हनन हो रहा है, एक व्यक्ति की आज़ादी है कि एक व्यक्ति कहीं भी किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को मान सकता है और ये सब स्वेच्छा होता है सर, कोई धर्मांतरण नहीं होता है। फिर भी हमको आरोप लगाया जाता है और झूठी आरोप लगाया जाता है, गालियाँ बका जाता है, संविधान के बारे में उल्टा बातें कर, हमारे पवित्र शास्त्र को भूला जाता है, चर्चों में माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है सर। ये बहुत ही दुखदायी है, इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करे। बस आपका परिचय? मैं पास्टर प्रकाश मिश्रा। हम देखते आ रहे हैं कि आपसी सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, समाज को समाज से लड़ा रही है केंद्र सरकार, इसको हम इसके लिए दोषी ठहराते हैं। और इसमें ये हो रहा है कि हमारा संविधान को पूरा ताक पर रख दिया, धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, इसलिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं। ये मसीही समाज छत्तीसगढ़ का है। हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में इतने हमले हो रहे हैं कि हर रोज़ करीब 2-3 हमले होते हैं और राज्य शासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो किसके दबाव में है जो वहाँ पे FIR नहीं कर रही है। मेरा करबद्ध निवेदन है कि राज्य सरकार जो है वो अपना कर्तव्य निभाए और कांग्रेस पार्टी ने जो हमको वादा किया था उस वादा पे खरे उतरना चाहिए, ये हमारी मांग है। जितने भी हमले हुए हैं उसमें FIR अभी तक नहीं हुआ है, हमारी मांग है कि उस पर FIR हो। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि हमारा समुदाय का कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके शव को 3-3 दिन 4-4 दिन तक सड़ने दिया जाता है, उसको गाड़ने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता। अधिकार रैली में कांग्रेस ने हमको बोला था कि हमको कब्रिस्तान की जगह दी जाएगी और ये हमसे बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। हम फिर से करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि क्रिश्चियन वेलफेयर वो बोर्ड बना करके हमारे कब्रिस्तान का इंतज़ाम कराएं ताकि हर ब्लॉक लेवल पे एक एक कब्रिस्तान हो सके। हम लोग ससम्मान अपने दिवंगत लोगों को वहाँ पे इज्जत के साथ बरी कर सकें। पीड़ाएँ हैं और यही हमारी मांगे हैं, यही हम सरकार से कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम सोचते हैं कि बात आगे तक जाएगी। सर संविधान की बात हो रही है सर, राज्यपाल जी तक जाएंगे? जी हाँ, अब राज्यपाल जी ने हमको समय दिया है, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और राज्यपाल जी आज हैं ही नहीं यहाँ पे। तुमने बोला आपके डेलीगेशन से मैं 1-2 दिन के अंदर मिलती हूँ और ज्ञापन सौंपने के लिए अभी हमको बुलाया है। हम लोग जा रहे हैं, अभी ज्ञापन वहाँ पे सौंप रहे हैं। सर धर्मांतरण का आपको आरोप लगता है, कई बार FIR दर्ज होती है, कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई नहीं हो रही, उसी के लिए तो हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं। हम लोग कार्रवाई की तो मांग कर रहे हैं और हम कहते हैं अगर हम धर्मांतरण कर रहे हैं तो हमको जेल में बंद करो। बगैर सबूत के किसी ने बोल दिया कि मैंने आपका मर्डर किया तो आप उसको फांसी लटका दोगे कि कोई सबूत इकट्ठा करोगे, उसका पता लगाओगे कि उसका हमारे एविडेंस एक्ट 65(2) में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि आप पहले सबूत इकट्ठा करेंगे उसके बाद FIR रजिस्टर होगी। अगर है हमारे केस तो हमको रजिस्टर करिए, अंदर करिए, हमें क्या तकलीफ है। ईसाई समाज कोई गलत काम करता नहीं, दारू पी के सड़क में लौटता नहीं, चोरी डकैती करता नहीं। कभी हमारा ये जो इनका लिस्ट होती है उसमें हमारे ईसाई लोग कभी मिलते नहीं, फिर काहे की आपत्ति हो रही है? क्या परंपरा बना के रखा हुआ है? परंपरा तो ये भी थी कि सती जला दो, वो भी परंपरा थी। उसके बाद था कि पहलौठे बच्चे को गंगा में बहा दो, वो भी प्रथा थी। तो क्या उसी प्रथा में जिंदा रहेंगे? समाज आगे बढ़ता है जब प्रथाओं को छोड़ता है और ईसाई समाज पुरानी प्रथाओं को छुड़वाता है और उत्थान के लिए काम करता है, मानव जीवन के लिए काम करता है। यही हमारा उद्देश्य है। मानव जो है वो सबसे ऊंचा है हमारे लिए। सारे धर्म, हमारे सारा
धर्म गुरु सब उसके नीचे आते हैं, मानवता सबसे ऊपर है। हम उसी के लिए काम करते हैं। अगर हम किसी आदिवासी का दारू पीना छुड़वा देते हैं, कौन सा उसमें नुकसान हो जाता है? जो हमको धर्मांतरण और परंपरा का पाठ पढ़ाते हैं। बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दुखी है हम लोग, इसलिए आज सड़क पे उतरे हैं। आगे भी उतरेंगे और इससे कहीं ज़्यादा, कहीं बड़ी रैली हमारी निकलेगी, ये आप लोग आश्वस्त रहिए। परिचय? मैं अरुण पंडालाल, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का अध्यक्ष हूँ।